हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कन्वेंशन गाइस। फाइनली हमें फिर से ब्रेजा अंडर बॉडी सीएनजी वाली गाड़ी दिख चुकी है गुड़गांव साइबर हब में चलते हुए। एंड हमारे चैनल के मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये वीडियो हमारे साथ शेयर करी। अगर हम जो है वो डायरेक्टली इस वाले स्पाई शॉट की आज वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। काफ़ी डिटेल इसमें दिखी है, काफ़ी क्लियर स्पाई शॉट आया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्पाई शॉट्स। बहुत क्लोजअप भी इसके अंदर लिया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे एंड उसके साथ में मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी और चीज़ों के बारे में जो ब्रेजा के अंदर एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वाला वीडियो। अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीए करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे। आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप डायरेक्टली अब आप हमारे सामने देख सकते हैं ब्रेजा अंडर बॉडी सीएनजी के साथ टेस्ट होती हुई यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहली चीज, आप अंडर बॉडी सीएनजी का सेम विक्टोरियस के अंदर जैसे साइलेंसर की पाइप नीचे निकली होती है वो वैसी की वैसी आपको पाइप इसके अंदर भी दिख रही होगी। जो एग्जॉस्ट पाइप है हमारी वो इसके अंदर मतलब बॉडी के साथ सबमर्ज नहीं करी हुई, वो नीचे से थोड़ी सी निकल के आती है बिकॉज सीएनजी का जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ प्लेस होता है। अंडर बॉडी सीएनजी टैंक होता है, उसके भी नीचे से ये होके आती है। दैट्स वाई पीछे काफी ज्यादा आपको नीचे दिख रही होगी पाइप। दो ये ऐसी नहीं दिखेगी वंस इट गेट्स लॉन्च्ड, आपको जो है ये ब्लैक कलर के अंदर ही मिलने वाली है ताकि विजिबल ना हो। लेकिन हाँ, विक्टोरियस के अंदर आप अभी देख सकते हैं जैसी आपको मिलती है सेम वैसी ही आपको एग्जॉस्ट पाइप इसमें मिलेगी। अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़े तो आप देखेंगे कि ये सेम टू सेम अभी वाली ब्रेजा ही लगती है। क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, फिर से आपको वही चीज़ मैं वापस से बोलूँगा कि मारुति दो टाइप के टेस्ट म्यूल को टेस्ट कर रहा है ब्रेजा के। वन इज़ दी प्रॉपर फेसलिफ्ट ब्रेजा जिसको उन्होंने जो है ब्लैक कलर के कैमोफ्लेज से पूरा ढका हुआ है और वो एग्जैक्ट फेसलिफ्ट वाली लुक्स के साथ टेस्ट करी जा रही है, फीचर के साथ टेस्ट करी जा रही है। वो पर्टिकुलर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट है, 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जो टेस्ट हो रहा है। वो साथ में हमारा जो है ये वाला जो भी मैं पर्टिकुलर आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है कि अभी वाली ब्रेजा की सेम जो ब्रेजा है आती है उसी के अंदर अंडर बॉडी सीएनजी लगा के जो है वो टेस्ट कर रहे हैं ताकि मारुति का ये जो कॉस्ट है कैमोफ्लेज वगैरह की ये सारी बच पाए टेस्टिंग के अंदर और लोगों को इतनी ज़्यादा भी एकदम से पता ना चल पाए। दो हमारे जैसे जो भी लोग हैं उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो ईजिली स्पॉट कर लेते हैं ये वाली सारी गाड़ियाँ। तो एक चीज़ मैं इस वाले स्पाइपॉट में और बताऊँगा कि दो ये गाड़ी जो है वो हमारी अभी वाली ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो कि मैंने देखे एज कम्पेयर टू की जो अभी मार्केट के अंदर बिक रही है उससे। कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल है ZXi वेरिएंट। ZXi वेरिएंट के अंदर ही टॉप मॉडल आता है सीएनजी का, तो ये ZXi है। पीछे से तो दो अभी जैसा ही लग रहा है, कुछ भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। अलॉय व्हील भी आपको अभी वाली ब्रेजा के मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो इंटीरियर है उसके अंदर जो टच स्क्रीन यूज करी गई है ये 7 इंच वाली नहीं है। दिस इज दी फुल 9.1 इंच वाला जो डिस्प्ले मारुति का आता है अभी फिलहाल ZXi प्लस में, वो वाला डिस्प्ले हमें देखने में मिल रहा है। दो IRVM वगैरह जो है वो मैनुअली आपको सब कुछ सेम मिल रहा है, मतलब जितना हम स्पाई शॉट में देख पा रहे हैं। लेकिन जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है वो इस बार टॉप मॉडल वाला है, इसके अंदर लगा के टेस्टिंग चल रही है। और इसके साथ में अगर हम गाड़ी के तरफ और आगे बढ़े तो इसके अंदर एक और चीज़ मैंने नोटिस करी जो कि अभी वाली ब्रेजा के अंदर ZXi वेरिएंट में नहीं आती, वो है फॉग लाइट। आपको ब्रेजा के अंदर ZXi प्लस में सिर्फ फॉग लाइट दी जाती है, वेरस ये वाला जो टेस्ट म्यूल है इसके अंदर ZXi वेरिएंट के अंदर भी फॉग लाइट लगी हुई है। तो ये एक कुछ अटेंशन टू डिटेल हैं जो ये वाले स्पाई शॉट के अंदर मैंने कैप्चर करे। लेकिन मेन बात थी आपको लोगों को एक और चीज़ दिखाना। इस वाली वीडियो के अंदर स्पाई शॉट में आपको मेनली ये चीज़ भी पता चल रही होगी कि ब्रेजा जो फेसलिफ्ट आएगा उसके अंदर जो अंडर बॉडी सीएनजी होगी, बिकॉज स्ट्रक्चरल तो सेम ही है, ये वाली पर्टिकुलर जो ब्रेजा है ऐसी ही न्यू वाली होगी, सिर्फ बम्पर वगैरह में स्टाइलिंग में थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है। लेकिन अंडर बॉडी जो सीएनजी आपको दिख रही है इस गाड़ी में ऐसी की ऐसी ही आपको जो है वो अंडर बॉडी सीएनजी का एग्जॉस्ट पाइप विजिबल होगा ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर भी। तो ये मत मानिएगा कि ये टेस्ट म्यूल है तो इसके अंदर नीचे सीएनजी का पाइप निकला हुआ है, जब लॉन्च वगैरह होगी तब मारुति इसे ठीक कर देगा। ये एग्जैक्टली ऐसा ही लगने वाला है। विक्टोरियस आपने रोड के ऊपर देखी होगी, विक्टोरियस के ऊपर भी ऐसा ही पाइप निकला रहता है जो एग्जॉस्ट का है। इवन आपका जो पेट्रोल वाली ब्रेजा है उसके अंदर भी ये पाइप ऐसे ही निकला होगा। बाकी पेट्रोल वाली ब्रेजा के अंदर एक और चीज़ है कि आपको जैसे पता है कि पेट्रोल हो या फिर अब सीएनजी वाली हो, दोनों में आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा। सीएनजी के अंदर तो समझ आता है नीचे टैंक लगाया तो स्पेस गायब हो गई है, लेकिन मारुति साथ में ही पेट्रोल वाली ब्रेजा के अंदर से भी स्पेयर टायर हटा देगा। बिकॉज भाई डायरेक्ट आप देखो हर एक गाड़ी के ऊपर 8 से 9 हज़ार रुपये की सेविंग कंपनी को मिल जाएगी। और जो है वो आप सोचे इतने हज़ार यूनिट कंपनी ने गाड़ियाँ बेचनी है, उसमें
में उनका प्रॉफिट कितना और भी बढ़ जाएगा। तो ये फिलहाल है जो ब्रेजा का मैंने आपको जो है यहाँ पर एक वॉक थ्रू दिखाया रोड के ऊपर चलते हुए का स्पाई शॉट, जो कि आज तक का सीएनजी वाली ब्रेजा का मोस्ट क्लियर स्पाई शॉट में से एक, जिसमें आपको जो है वो अच्छे से आइडिया हुआ होगा कैसी अंडर बॉडी सीएनजी जो है वो वाली दिखने वाली है। और साथ में ये भी पता चल गया होगा कि हाँ मारुति जो है वो अंडर बॉडी सीएनजी टेस्ट कर रहा है। अभी तक वाले में क्या था कि काफ़ी दूर से स्पाई शॉट थे तो इतना कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा एकदम से क्लियर नहीं दिख रहा था। बस ये वाला जो स्पाई शॉट है ये काफ़ी क्लियर लिया गया है। एंड जो कुछ चीज़ें हमने नहीं देखी कि ZXi वेरिएंट के अंदर 9 इंच की टच स्क्रीन कर दी और फॉग लाइट भी इस वाले वेरिएंट में है, वो हमें हो सकता है थोड़ा हिंट हो कि जो न्यू वाली ब्रेजा आने वाली है ZXi प्लस वेरिएंट में ज़्यादा फीचर तो रहेंगे, लेकिन ZXi वेरिएंट के अंदर भी फीचर लोड हो जाएंगे। आई थिंक उसमें भी 9 इंच की टच स्क्रीन और साथ में फॉग लाइट इस बार मारुति देगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं आपकी ब्रेजा सीएनजी के रिलेटेड। पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो पेट्रोल में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, जो पेट्रोल लेने वाले हैं वो लास्ट वीडियो मेरी प्लीज़ देख लीजिएगा ब्रेजा फेसलिफ्ट की। उसमें मैंने आपको टर्बो इंजन के रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल बताई है एंड कंपैरिजन करा है नेचुरली एक्सपेक्टेड अभी जो फिलहाल ब्रेजा आती है 1.5 उसके साथ भी। तो जो नई वाली ब्रेजा है वो पेट्रोल में तो आएगी, देखिए टर्बो चार्ज इंजन के साथ, या तो 1 लीटर का आएगा या 1.2 लीटर का आएगा। एंड 100% टर्बो इंजन जो है वो 3 सिलेंडर आएगा, 4 सिलेंडर टर्बो नहीं बनने वाला, 3 सिलेंडर ही ये वाला हमारा टर्बो इंजन रहेगा। अगर 1 लीटर का आया तो इट विल बी सेम एज द फ्रोंक्स टर्बो, और अगर जो 1.2 आया तो ये स्विफ्ट का इंजन रहेगा जिसके अंदर टर्बो फिटमेंट करी है मारुति ने। और मैनुअल गियरबॉक्स 6 स्पीड का रहने वाला है एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स रहने वाला है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। सीएनजी जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई ये हमारा अवेलेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। आपको इसके अंदर ना 6 स्पीड मैनुअल मिलने वाला है ना आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलने वाला है ब्रेजा सीएनजी के अंदर। लॉन्च डेट वगैरह की बात करें गाड़ी की तो अभी फिलहाल यही आया है कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर मारुति इस गाड़ी को लॉन्च करेगा। एग्जैक्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी कब तक नहीं है मारुति की तरफ से, लेकिन एज पर द आर सोर्सेज 1 से 2 महीने के अंदर मारुति जो है वो इस गाड़ी को लॉन्च कर देगा। एग्जैक्ट डेट हम जो है आपको इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज एग्जैक्ट डेट हमेशा कंपनी के थ्रू खुद ही अनाउंस करी जाती है। प्राइजेस की बात करूँ तो प्राइजेस अभी जितने प्राइजेस हैं ब्रेजा के इसी के अराउंड के अंदर प्राइस रहेंगे। और जो टॉप वेरिएंट है ZXi एंड ZXi प्लस इसके अंदर पेट्रोल वाले में प्राइसेस थोड़े से बढ़ भी सकते हैं अगर हम बात करें अभी के हिसाब से। बेस मॉडल की बात करो तो उसके अंदर जो है वो आपका 10-20 हज़ार तक का इंक्रीमेंट मिलेगा, और वैसे हम बात करें टॉप मॉडल की तो उसके में 50 से 60 हज़ार तक का भी इंक्रीज मिल सकता है। ऑटोमेटिक की भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टॉप मॉडल, मैनुअल के अंदर 40 हज़ार तक का आप मान के चल सकते हो प्राइस हाइक। टॉप एंड वेरिएंट की बात है, मीडियम वेरिएंट्स की आप मान सकते हैं 10 से 40 के बीच में इसका इंक्रीज आएगा। सीएनजी की माइलेज की बात करूँ तो सीएनजी की माइलेज रहेगी सिटी के अंदर 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर की, और उसके साथ के अंदर जो पेट्रोल वाली है उसकी सिटी के अंदर करीबन रहेगी मैनुअल के साथ 13 से 14 तक की, ऑटोमेटिक में 12 से 13। हाईवेज के ऊपर बात करूं तो अराउंड 19 से 20 की माइलेज जो है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के अंदर इस बार हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो है वो मैनुअल के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आ रहा है ना कि 5 स्पीड गियर बॉक्स, तो इस बार जो है वो ऑटोमेटिक को एडवांटेज नहीं मिलेगा फॉर मोर माइलेज ऑन हाईवे। अभी वाली ब्रेजा में 5 स्पीड मैनुअल आता है पेट्रोल में और ऑटोमेटिक में 6 स्पीड, दैट्स वाई वो हाईवे पे ज़्यादा माइलेज देती है। लेकिन अब आपको जो है वो सेम या फिर मैनुअल में थोड़ी और भी माइलेज मिलने वाली है हाईवेज के। तो ये थी मेरी गाइस आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको जो है सबसे मेन चीज़ स्पाई शॉट दिखाया, दूसरी चीज़ मैंने आपको इसके लॉन्च टाइम के रिगार्डिंग का अपडेट दिया है, प्राइसिंग का अपडेट दिया है एंड माइलेज के फिगर्स के बारे के अंदर एस्टिमेट दिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लग रही है ब्रेजा स्पाई शॉट के अंदर जो सीएनजी का नीचे टैंक निकाला हुआ है मारुति ने, तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।